सोचते हैं कब खत्म होगा, ठीक है, और वो सिचुएशन मिसलेनियस तक तो और दर्दनाक हो जाती क्योंकि 40-40 क्वेश्चन है मिसलेनियस में। तो इसलिए मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए हिंट दूंगा और हर क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, कौन सा जो इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर वन ये प्योरली हिंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूं क्या अप्लाई करना है, ठीक है। क्या होगा पहला स्टेप, आप बता दो, चलो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? 1/, हाँ बोलो। फर्स्ट स्टेप में पहले कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर ये क्या हो जाएगा 1/x, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। समझ में है? ये होगा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स। समझ में है? क्या कर रहे हैं यहां पर बताओ हम लोग? यहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, करेक्ट। समझ में? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, बन जाएगा ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हिंट है, ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। हिंट नोट करना है तो कर लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं या व्हाट्सएप कर दूं। व्हाट्सएप कर दूं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर के साथ कर देता हूं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर टू एक बार आप लोग सो देखो और बताओ क्या स्टेप होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या स्टेप होगा। इंटीग्रेट करना है ना, तो यहां पर क्या आएगा इंटीग्रेशन 1/√x प्लस ए प्लस √x प्लस बी। इतना तो पढ़ लिया ना इंटीग्रेशन की, ऐसे सबको इंटीग्रेट कर सके। यस, क्या करेंगे इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को जब रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर यहां पर क्या बन जाएगा √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, ये हो जाएगा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। समझ में आया ना? ये स्टेप मैंने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी से ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हुआ ये स्टेप? और उसके बाद ये मिलेगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, और ये हो जाएगा dx। फिर 1/a माइनस बी कॉमन निकलेगा और यहां पर आ जाएगा √x प्लस ए dx, और उसके बाद माइनस √x प्लस बी dx। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ क्या? कंफर्म करो एक बार जल्दी, यस और नो। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए, हर्षित समझ में आया, वंशिका समझ में आया, अनुष यस सर। क्लियर? अच्छा अनुष क्यों ज्वाइन किया, अनुष्का होनी चाहिए, ओके ओके। तो इसके बाद बन जाएगा ना, क्या करना है इसके बाद बताओ। यस, x प्लस ए को क्या लेना है, t लेना है। फिर उसके बाद ये √t हो जाएगा, √t का इंटीग्रेशन कर लोगे ना, t⁻³ 3/2 वैसे ही नेक्स्ट वाले का भी। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लोगे, इसको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहां पहले ही आपको हिंट दिया हुआ है, देखो आपको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x √ax माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फाइंड आउट करना है। और हिंट क्या दिया हुआ है, पुट x इज इक्वल टू a/t, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो क्या होगा ध्यान से समझना, ठीक है। x इज इक्वल टू a/t पुट करोगे तो dx भी चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ dt, ठीक है।
तो उसके लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा a, t का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ये एक्चुअली क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ t की पावर -1, ऐसा हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? सो 1 इज इक्वल टू a और t की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 इंटू t की पावर -2 इंटू dt अपॉन dx। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ या नहीं, एक बार बताओ। क्लियर? फिर उसके dx उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा -a अपॉन t स्क्वायर dt। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये स्टेप्स देख लो। अब ये प्रोसेस ये हम पुट करते हैं जो गिवन है उसमें, जो गिवन इंटीग्रल है उसमें। तो ये क्या हो जाएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x के प्लेस पे क्या आने वाला है यहाँ पर a बाय टी रूट ओवर, यहां पर भी x के प्लेस पे a बाय टी आएगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय टी माइनस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर और dx की जगह पे क्या आएगा -a बाय टी स्क्वायर dt। समझ में आई ये चीज? फर्दर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ध्यान से समझना यहां पर मैं क्या क्या कर रहा हूं। सबसे पहले a स्क्वायर रूट से बाहर निकाल रहा हूं तो रूट के बाहर भी a स्क्वायर बन जाएगा। कैसे a स्क्वायर बनेगा? एक पहले से था, कहां पर देखो यहां पर एक पहले से a था, एक बाहर निकला तो a स्क्वायर बना। समझ में आया? फिर सिमिलरली मैं यहाँ पर टी स्क्वायर का एलसीएम अगर लेता हूं तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो वो टी स्क्वायर टी के बाहर निकलेगा तो टी इंटू टी बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? नहीं हुआ क्लियर? ज्यादा शॉर्टकट कर दिया क्या? सर वो t-1 होगा, रूट t-1। हाँ ये करेक्ट बोला, t-1। यस यस यस, एक मिनट ना। हाँ यस, a स्क्वायर अपॉन टी और ये रूट ओवर जब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t-1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, इनटू माइनस, अच्छा इनटू -a अपॉन टी स्क्वायर dt। क्लियर यहां तक? अब देखो ये एक a यहां से और एक a यहां से कट जाएगा, एक t यहां से और एक t यहां से कट जाएगा। ये वाला जो टी स्क्वायर है जब रूट से बाहर निकलेगा तो t बनेगा और वो t और ये t भी कट जाएगा। समझ में आया? तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा? पहले तो -1/a जो इंटीग्रल के बाहर आ गया, 1 अपॉन रूट ओवर t-1 dt, यही बचा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अब क्या करना पड़ेगा? t-1 को u ले लेना तो 1 अपॉन रूट u, तो u की पावर -1/2, फिर आगे हो जाएगा। क्लियर है? आगे हो जाएगा। बता दो एक बार अनुष्का, वंशिका, रोशनी, हर्षित। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे पता चलेगा? नहीं थोड़ी देगा एग्जाम में। देखो जैसे जब भी फ्रैक्शन वाली टर्म होती है ना, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 अपॉन, सबसे पहले 2-3 अप्रोचेस हम सोचते हैं। क्या उसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता है? तो इसमें नहीं हो सकता क्योंकि रूट है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकता तो क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं? तो वो भी इस केस में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कंप्लीटिंग द स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म अकेले बच जा रही है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तब भी वो सॉल्व नहीं हो सकता। और तीसरा एक ऑब्जर्वेशन, जो ये a आपको दिखा है ना कांस्टेंट, वो एक तरीके का हिंट देता है। उससे हमको एक हिंट पता चलता है कि सब्स्टिट्यूशन होगा और इसमें a के फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एक चीज तो ये पता चलती है, x जो भी सब्स्टिट्यूट करोगे ए टी या a अपॉन टी पुट करोगे, क्योंकि a इंटू ए ये a स्क्वायर बनाएगा और यहाँ पर भी एक a स्क्वायर वाली टर्म आएगी, जिससे a स्क्वायर दोनों से कॉमन निकलेगा। यूजुअली ये पैरामीटर अप्लाई होता है। ठीक है, बट अब और कुछ फ्रेश क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे, क्योंकि इसको अभी हमने ना पता था इसलिए वो पुट किया। हो सकता कोई नहीं पता रहता तो किसी दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर लेते उस चीज को, या इस डायरेक्शन तक पहुंचते। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को तो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं।
नेक्स्ट और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 शेयर कर दिया मैंने इसका हिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे लेट से जुड़े मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। मिसलेनियस में आज मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो है उनके हिंट्स दे रहा हूं, ठीक है, और उनको सॉल्व करने के लिए 2-3 स्टेप तक आगे बढ़ रहा हूं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिया था, ठीक है। तो सिमिलर अप्रोच हो सकती है। देखो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या, x टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3/4 dx, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने फंक्शन को देखा, ये फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि x जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टर उसकी पावर 1-2 होती है तो हो सकता है, नॉन इंटीग्रल पावर है तो नहीं हो सकता। और क्या तरीका है, तो एक ही तरीका यहाँ पर मुझे समझ में आता है, वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करें वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक रफ वर्क यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान दो, ये जो रूट के अंदर वाली टर्म है ना कुछ उसमें से कॉमन निकलता है जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। जैसे यहाँ पर क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3/4, तो इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा जिसका डेरिवेटिव ये रिमेनिंग टर्म्स बनेंगी, तभी वो सब्स्टिट्यूशन अप्रोच का जो बेसिक फंडामेंटल है वो फॉलो होगा। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बेस्ट सुटेबल है कि x टू द पावर 4 ट्राई करके देखो, तो क्या बच जाएगा, x टू द पावर 4 1 कॉमन निकलेगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4, यही होगा। फिर ये x टू द पावर 4 होल की पावर 3/4 ये अलग हट गया उससे, और यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3/4। लॉजिक और अप्रोच समझ में आ रहा है। ये 4 और ये 4 कटेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब, तो और ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3/4। समझ में आया। अब ये जो पूरा हमने वैल्यू निकाला ना इसका, इसको हम यहाँ पर रख के देखते हैं, ये रखने से क्या होगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर तो पहले से ही था, और जो वैल्यू हमने निकाली जब उसको पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -4 होल टू दी पावर 3/4, और ये क्या आ जाएगा, dx। क्या ये समझ में आया सभी को? हाँ हाँ। अब देखो यहां पर ये जो पार्ट बचा, इसको अगर मैं t लेता हूं, इसको अगर मैं t लेता हूं, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। x की पावर -4 का डेरिवेटिव क्या होगा, -4 x की पावर -5, और ये देखो x की पावर -5 बनाएगा ये वाला टर्म। समझ में है। तो ज्यादातर ऐसे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जिसमें पावर में 3/4 5/7 2/3 ऐसा आता है ना, वहां पर ज्यादातर केसेस में ये अप्रोच ही अप्लाई होती है कि वो चीज कॉमन निकालो और उसके बाद फिर जो बच गया रूट के अंदर वो जो है आपका सब्स्टिट्यूट होगा और उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा, ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ब्रैकेट वाले टर्म्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं एक दो स्टेप और आगे बढ़ के आप लोगों को हिंट अच्छे से बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। एक दो स्टेप और बता रहा हूँ, जैसे हम अभी तक कहां तक पहुंचे थे, यहाँ तक आ गया था और dx तक आ गया था। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन x टू द पावर -5 dx होल अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर -4, ठीक है ये चीज। अब मैंने आपको क्या हिंट दिया था, इसके बाद 1 प्लस एक्स टू द पावर -4 को पुट करो t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, -4 एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू dt बाय dx। तो x की पावर -5 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -dt/4 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज। इस वैल्यू को अब हम पुट कर देते हैं इस जगह पे, न्यूमरेटर पे, और ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी इस जगह पे। अच्छा यहाँ पर मैंने इसकी पावर 3/4 नहीं लिखा था, इसकी पावर क्या है, 3/4 है, ठीक है। जब ये पूरा पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, -dt/4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, t की पावर 3/4 हो जाएगा।
फर्दर -1/4 कॉमन निकल जाएगा रूट के इंटीग्रल के बाहर, और टी की पावर -3/4 dt। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो और टी की वैल्यू पुट कर सकते हो। समझ में आ गया क्या? ये कौन सा क्वेश्चन हमने लिया अभी? क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट है। सबको समझ में आया? जो बच्चे ऑनलाइन में एक बार बताओ समझ में आया या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, साक्षी, हर्षित, इनको आ गया। और बाकी लोगों का क्या है बताओ तो स्टेटस एक बार। वंशिका। सर एक बार आप समझा दो कि एक्चुअली मैं लीव हो गई थी। अच्छा, ओके ओके। देखो एक काम करते हैं, मैं इसको समझाता दोबारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का। अभी मैं इसको नहीं समझाता हूँ साक्षी, रोशनी। अभी ना एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, sir. इसके बाद आपको वो समझाऊंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, सभी में इंटीग्रेट करना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करें? कुछ तरीका समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक काम करते हैं, इसको कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/2 अगर कॉमन ले तो क्या होगा? 1/2 अगर x की पावर 1/2 बोल रहा हूं, मतलब मैं, अगर हम इसमें से x की पावर 1/2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा? 1 प्लस x की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/2, यही बचेगा। फर्दर ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1/2। एक्स की पावर में माइनस हो जाएगा 2, माइनस माइनस 1/6 आ जाएगा। नहीं, ये वाली टर्म तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगी। 1/3 अगर कॉमन लेते हैं, एक्स की पावर 1/3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो उस केस में ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/6 प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में स्क्वायर है, हो गया ना, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना। नहीं, स्क्वायर नहीं होगा ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। नहीं, कुछ गलत हो गया। टू द पावर 1/3, क्या है देखते हैं, चलो एक बार। x टू द सर x टू द पावर 1/6 को t ले लो, फिर x हमारी टू द पावर अप्रोच 1/3 को एक t स्क्वायर। हम्म, करेक्ट करेक्ट, हमारी अप्रोच एकदम सही थी, यहीं तक करना है, यहां तक आ गए हम। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये जो पूरा पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को टी कंसीडर कर लो, ये वाला पार्ट नहीं, एक्स टू दी पावर 1/3 वाला पार्ट को टी कंसीडर, एक्स टू दी पावर 1/6 वाले पार्ट को टी कंसीडर करो। एक्स टू दी पावर 1/6 इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्स इज इक्वल टू टी टू द पावर 6 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 टी टू द पावर 5 dt बाय dx हो जाएगा। सो dx इज इक्वल्स टू 6 टी टू द पावर 5 dt। एक मिनट, मैं ना इसको थोड़ा सा एक दो स्टेप सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। टी टू द पावर 5 निकालने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर टी प्लस 1, और यहाँ पर डी x की वैल्यू आ जाएगी 6 टी टू द पावर 5 dt। तो यहाँ से ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, 6 टी क्यूब अपॉन
t प्लस 1 हो जाएगा। हाँ अब बन जाएगा ये। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, समझा रहा हूँ 1 मिनट ना इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान दो। पहले ये बताओ यहां तक के स्टेप क्लियर थे क्या? पहला स्टेप क्लियर था, x की पावर 1/2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस x टू द पावर 1/3 अपॉन 1/2 हो गया। फिर पावर माइनस हो जाएगी 1/3 माइनस 1/2। नहीं, इसको हटा के मैंने दूसरा स्टेप फॉलो किया था ना। हाँ 1/3 कॉमन लिया था। हाँ वो स्टेप से पॉजिटिव आ रहा था इसलिए। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन पहला स्टेप क्या हो गया, x की पावर 1/3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/3 माइनस 1 और यहाँ आ गया dx। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 1/3, यहाँ पर पावर मल्टी माइनस हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी मतलब x की पावर 1/2 माइनस 1/3 बनेगा, दैट विल बी x टू द पावर 1/6। तो यहाँ पर बन जाएगा x टू द पावर 1/6 माइनस 1। ठीक है, माइनस नहीं प्लस +1। प्लस है, यस +1, ये एक्सप्रेशन आ गई। अब उसके नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x टू द पावर 1/6 को सब्स्टिट्यूट करेंगे t। समझ में आएगा? फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर को, लेफ्ट साइड में क्या होगा स्क्वायर करने के बाद, x की पावर 1/6 का स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x टू द पावर 1/3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी t स्क्वायर। अब दोनों का क्यूब करो, दोनों तरफ क्यूब करो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t टू द पावर 6। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, राइट साइड में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6 t टू द पावर 5 dt बाय dx, जिससे कि आपको dx की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगी 6 t टू द पावर 5 dt। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? अब जो जो वैल्यूज मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं उसको देखो, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और जो फाइनली हमको dx मिला वो वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम इसमें पुट करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तो यहाँ पर x टू दी पावर 1/3 की जगह पे क्या पुट करेंगे t स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट x टू दी पावर 1/6 की जगह पे क्या पुट करेंगे t प्लस 1 और dx की जगह पे क्या पुट करेंगे 6t टू दी पावर 5 dt। क्या ये समझ में आया? ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाला t वाला पार्ट और ये वाला कटेगा और न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा t क्यूब, तो इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा यहाँ पर 6t क्यूब अपॉन t प्लस 1 और dt, 6 बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt। क्लियर ये स्टेप? अब क्या होगा, अब बताओ, यहां तक तो सिंप्लीफाई हो गया ना, अब क्या करना है? हम्म दो तरीके हो सकते हैं इसमें। पहला तरीका, हम t को रिप्लेस कर दे u प्लस 1 से, ऐसा इस तरह का किया है ना हम लोगों ने, भूल गए क्या? t को t प्लस 1 को रिप्लेस कर दे u से, ये बोलना ज्यादा बेटर, t प्लस 1 को रिप्लेस कर दे u से, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी u माइनस 1, dt इज इक्वल टू क्या होगा du। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन t की जगह पे आ जाएगा u माइनस 1 का क्यूब, t प्लस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा u और ये क्या बन जाएगा du। क्लियर हुआ ये चीज? 6 u माइनस 1 का क्यूब तो क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय u और ये हो गया du। समझ में आया? फर्दर 6 इंटीग्रेशन u क्यूब अपॉन u माइनस 1 अपॉन u du माइनस 3 इंटीग्रेशन u du प्लस इंटीग्रेशन 3 du। समझ में? तो ये तो u स्क्वायर बन जाएगा, तो 6 u क्यूब अपॉन 3, ठीक है, माइनस लॉग u माइनस 3 u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3u प्लस c।
सी हम ऐड करना भूल जा रहे थे, सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल है, लास्ट में सी आएगा। अब आपको क्या करना है, जहां पर u है उसकी जगह पे क्या पुट करोगे, t+1, और उसके बाद जहां जहां t आएगा उसकी जगह पे क्या पुट करोगे, x⁴ फिर आपका फाइनल आंसर मिलेगा। समझ रहे हो, बहुत बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ओके, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन के अलावा और कोई मेथड बोल रहा है? एक और मेथड है, नहीं वो और बड़ा पड़ेगा। एक और मेथड है डिवीजन वाला, t³ को डिवाइड कर दो t+1 से। t³ जो है ना, ये वाला जो टर्म, इसको डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 2 बार में जाएगा। समझ रहे हो, फिर उसके इंटीग्रेट कर सकते हो, वो एक तरीका है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेना एक बार। समझ में आया कि नहीं कुछ, ये वाला क्वेश्चन एक बार बताओ तो। रोशनी, अनुष्का, साक्षी, शिका। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, रोशनी मैं ना बाद में बताऊंगा ना फोर्थ को, ठीक है? अभी मैं लिख के रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए एक्साइटेड हो गई कि मुझे लगा ये वाला बोलोगे, हाँ बन जाएगा। यस, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आई कैसे बनेगा? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में इनिशियली इसको किस में पार्शियल फ्रैक्शन में पुट करेंगे, बताओ क्या होगा? a/x+1, करेक्ट। और सेकेंड पार्ट जो होगा उसके लिए क्या लिखेंगे? bx+c। यस करेक्ट, x² + 9 दैट इज इक्वल टू 5x/x+1 इंटू x² + 9। तो इस तरीके से बनेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। आगे मेरे ख्याल से मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में ना बस यही एक स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी फिर आसान होता है, ठीक है? 7th क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7, sin x माइनस a वाला फॉर्मूला। अच्छा उससे होगा क्या सिंप्लीफाई? कैसे कर सकते बताओ? डिनोमिनेटर को अगर हम कितना भी एक्सपांड कर दे, लेकिन उससे वो सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। हमको न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में रखना ज्यादा बेटर अप्रोच है। सिंगल टर्म में रखना मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको a/a+b मिल गया ना, तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर आपके पास a+b/a है ना, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, a/a+b/a। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं डिनोमिनेटर में साइन x माइनस वाई की आइडेंटिटी अप्लाई करने के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि उससे हमको ये फॉर्म मिलेगा जिससे और वो डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? तो और क्या अप्रोच हम यूज कर सकते हैं? और सेकेंड अप्रोच देखो, मैं जो सोच रहा हूं अभी फिलहाल, हो सकता है मैं गलत हूं या सही हूं, और मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस पहले बनाए हैं इसलिए, ठीक है? तो साइन x माइनस ए और प्लस ए, जो साइन x जो है उसको मैंने इस 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली -a+a कटेगा और डिनोमिनेटर में क्या, साइन x माइनस ए। अब x माइनस ए के फॉर्म में लाना है, इसीलिए मैंने माइनस ए और प्लस ए किया है। अब न्यूमरेटर में अप्लाई कर देते साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, तो क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x sin y, ठीक है? होल अपॉन जो है उसको मैं पहले ही अलग कर लेता हूं, साइन x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई। समझ में? होल अपॉन दिस था, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। फर्दर ये और ये कट जाएगा, यहां सिर्फ क्या बचेगा, cos a, तो ये बच गया cos a। और उसी तरीके से ये वाला जो 2 पार्ट है, इन दोनों का रेशियो हमको क्या देगा, कॉट।
x माइनस ए, और ये साइन ए, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो यहां पर आ गया इंटीग्रेशन, यहां पर आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं आप लोगों से सबसे पूछ रहा हूं, सब अपने आंसर देना, ठीक है, कि फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल क्या होगा। सभी अपने अपने आंसर दो, पहले ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ तो। एक्स कॉस ए। यस, कई बच्चे अपने दिमाग में सोच रहे होंगे साइन ए, सोच रहे थे ना, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ए कांस्टेंट है, तो कॉस ए कांस्टेंट है, तो कॉस ए इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 dx बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। समझ में? वैसे ही साइन ए कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो प्लस साइन ए बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या बच जाएगा, कॉट x माइनस ए। कॉट x माइनस ए का इंटीग्रल है ना हमारे पास, क्या होता है, tan का क्या होता है, log sec x होता है ना। तो कॉट का मेरे ख्याल से माइनस लॉग कोसेक एक्स, जो भी होता है एक बार देख लेना, माइनस लॉग कोसेक एक्स या लॉग साइन एक्स होता होगा शायद तक, ठीक है। तो जो भी है वो इंटीग्रल यहाँ पर पुट कर देना और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो समझ गए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखो, मैथ्स में ना ये प्रॉब्लम है कि आपको याद बहुत रखना पड़ता है, याद फॉर्मूले तो रखने ही पड़ते हैं, साथ ही साथ ना ये प्रोसेस भी याद रखना पड़ता है कि ऐसा आएगा तो कैसा करना है, तो ये अप्रोचेस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलो बताओ कौन इसको अटेम्प्ट करेगा, एनी अटेम्प्ट्स क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है ये। चलो मैं कुछ आपको रिकॉल कराता हूं। ए लॉग एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग एक्स टू द पावर ए, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर 4 अपॉन e टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर 3 माइनस e टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर 2। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब बताओ, पहला हिंट तो मैंने दे दिया, दूसरा ये है कि e टू दी पावर log x जो है वो x होता है, ये भी मैंने log की प्रॉपर्टी में बताया है, e और log दोनों क्या होते हैं, कट जाते हैं। समझ में आया ये चीज, ठीक है, याद नहीं है क्या ये चीज। मान लो y इज इक्वल टू ई की पावर log x है, ठीक है, दोनों तरफ log ले लो, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log e टू दी पावर log x हो जाएगा, ये log x बाहर आ जाएगा, तो log y इज इक्वल टू log x इंटू log e। log e की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये तो 1 हो गया। log y इक्वल टू log x, तो मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो जब भी y इज इक्वल टू e टू दी पावर log x है, तो सिंपली हम e और log को काट के y इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो उस तरीके से यहां पर e और log कटेगा, तो यहां पर क्या बचेगा, x की पावर 5, यहाँ e और log कटेगा तो क्या बच जाएगा, माइनस x की पावर 4। वैसे यहाँ e और log कटेगा तो बचेगा x क्यूब, यहाँ e और log कटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। समझ में आया। अब अगले स्टेप में कॉमन निकालो, न्यूमरेटर से x की पावर 4, यहाँ x माइनस 1 बचेगा, डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा, ये दोनों कटा, यहाँ पर सब कटा, तो क्या बच गया, x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, दैट्स इट। 4 लाइन, एक तो क्वेश्चन था, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन के बाद आपका आंसर है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, लॉग की ये प्रॉपर्टीज। तो अब याद क्या रखना है, अप्रोच, ये अप्रोच, जब भी e की पावर और log वाली टर्म दिखेगी तो आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी।
लॉग दिख गया मतलब लॉग की प्रॉपर्टी आप सोचने लग जाओ क्या क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं इरेज कर रहा हूं। जो बच्चे ऑनलाइन में समझ में आया कि नहीं एक बार कंफर्म करो। हर्षित, रोशनी, साक्षी, वंशिका। यस Yes. सर। ओके। अच्छा, अनुष्का, अनुष्का कनेक्टेड है ना? समझ में आ रहा है अनुष्का? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। देखो जैसे ही मैं ऐसे क्वेश्चन देखता हूँ ना, मैं एक एक अप्रोच तो सोचने लग जाता हूँ। हाँ, कॉस दिख रहा है, साइन का स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ साइन कॉस की आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली अप्रोच मुझे यहाँ पर देखने को मिली वो क्या है, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में जो 4 है ना उसको मैं 3+1 लिख देता हूँ। 3+1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो √3 + कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आए? और ये क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या करें? हम्म हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने से भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे तो 3 से ये कर तो सकते हैं, सही बोल रहा है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो गया तो √, यहां से कॉस एक्स बाहर निकल जाएगा जब रूट से बाहर निकलेगा, तो 3/cos स्क्वायर एक्स बचेगा +1। ट्राई कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, देखते हैं ये दोनों कट जाएगा तो इंटीग्रेशन 1/√3, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स +1 dx। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव होता है ना सेक स्क्वायर एक्स, tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद अप्रोच देखो, मेरे को याद आ गई। यहां तक समझ में आया? इसके बाद इंटीग्रेशन 1/√, इस tan सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स +1 क्लियर हुआ ये चीज? जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/√, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स +4, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? dx आया। अब tan x को अगर t लेते हैं तो sec स्क्वायर x dx क्या होता है? dt। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर होता है ना। तो tan को t पुट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि tan को t पुट कर दोगे तो sec स्क्वायर वहां पर नहीं है, तो sec स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर लाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स और नीचे भी आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, बहुत लंबा बन जा रहा है यार ये क्वेश्चन, मतलब ऐसा लग तो रहा है बन जाएगा लेकिन बहुत ही लंबा बन रहा है। 3 tan स्क्वायर एक्स +4, ये हो जाएगा 1/, सेक स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स +1 या 1 + tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। समझ में आते जा रहा है क्या? यहाँ तक आया समझ में? अब उसके बाद tan x को t ले लो, tan x को t लो तो ये क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो जो पूरा इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/√3t² +4 इंटू 1/t² +1, और ये क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, स्टिल ये अभी भी इंटीग्रेबल फॉर्म में तो नहीं आया है। ठीक है, लेकिन इसमें हम बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व कर सकते। बहुत लंबा हो जा रहा है। फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। चलो और दूसरी अप्रोच सोचते हैं, और क्या कर सकते हैं इसको। 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को t अगर लेते हैं तो 4 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x होता है उसका डेरिवेटिव। साइन 2x वाली टर्म अभी ऊपर नहीं है, तो अरे यार एकदम बेकार सॉल्व किया मैं इस क्वेश्चन को, एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन था, फालतू के वेस्ट कर दिया। इधर ध्यान दो।
ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक लाइन में सॉल्व, दो लाइन में सॉल्व होगा। साइन एक्स को ले लो टी, ठीक है, तो क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt। तो जो पूरा इंटीग्रल इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन रूट ओवर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये था। तो इंटीग्रेशन cos x dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 1 अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर, समझ में आया। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt, दैट्स इट, खत्म, फॉर्मूला लगा दो। समझ में आया कि नहीं, ये चीज हो जाता है कई बार ऐसे। तो इसलिए इवेलुएट करते रहो अपने रिजल्ट्स को, क्या रहा है। समझ में आया, जो बच्चे ऑनलाइन है उनको क्लियर हुआ क्या? यस यस सर। सर। यस सर। हम्म, तुम लोगों को तो आना चाहिए था ये लॉजिक, लेकिन चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ क्वेश्चन, बताओ कैसे बनेगा ये। चलो जो भी सोच रहे हो तुम लोग, दो चार स्टेप ट्राई करके देखो। कुछ तो सोच रहे होगे ना, हाँ ये प्रोसेस हो सकता है। थोड़ा पेन वेन यूज करो, क्या नहीं करोगे ना, खाली सुनते रहोगे ना, नींद आएगी फिर। थोड़ा सोचो, मैं भी अपना यहाँ पर ट्राई करता हूँ। सर वो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉस 2x। वो तो मैं सोच लिया, और ये वाला पार्ट वन हो जाएगा। वो तो दो स्टेप मेरे दिमाग में आ गए, लेकिन उसके बाद के लिए सोच रहा हूँ। ये अल्टीमेटली ये बन जाएगा इंटू कॉस 2x, यहाँ तक हो गया। और ये बन जाएगा 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2x, ये बन जाएगा। प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो 2, और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 cos 2x इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, और डिनोमिनेटर में बच जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। -2 साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x बन जाएगा, cos 2x, cos 2x -2 cos 2x sin to the power 4x plus cos to the power 4x divided by 1 minus sin square cos sin square 2x।
मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x, और यहाँ पर बचेगा +1 cos स्क्वायर 2x +1। यस करेक्ट है ये, cos स्क्वायर 2x +1। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 2 cos 2x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, और यहाँ पर ये हो जाएगा सर अपॉन में डायरेक्टली आ रहा था वो, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने से पहले अगर करते 1 को कन्वर्ट कर देते तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x आ रहा है। 1 मिनट यार, मैं 1 मिनट कुछ सोच रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करो, अगर समझ में आ रहा है तो खुद से कंटिन्यू, ठीक है। 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया। 1 सेकेंड ना, आंसर इसका ये अच्छा इंटीग्रेट करना बच गया, अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है। हाँ ये हो जाएगा, 1 सेकेंड ना, मैं बता रहा हूँ, आंसर तक पहुंच गया। ध्यान दो इधर, सबसे पहली अप्रोच, पहला स्टेप न्यूमरेटर समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या किया, क्या किया समझ में आ गया, या उसको भी बता दूं एक बार में, नहीं आया समझ में। न्यूमरेटर में देखो मैंने क्या किया है, साइन टू दी पावर 8 जो है ना, उसको साइन टू दी पावर 4x का स्क्वायर लिखा, माइनस कॉस टू दी पावर 8 को क्या लिखा, कॉस टू दी पावर 4x का स्क्वायर लिखा, समझ में आया। फिर इसके बाद इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो a प्लस बी मतलब साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x, a प्लस बी हो गया, इनटू a माइनस बी मतलब साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x हो गया। क्या यहां तक समझ में आया तुम लोगों को। इसके बाद फर्दर ये साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x एज इट इज रहा, उसके बाद इसको भी फर्दर मैंने सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा। तो अब इस केस में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि अब a की वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। समझ में आई ये चीज। फिर उसके बाद फर्दर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कॉस 2x। कैसे माइनस कॉस 2x होगी समझेगी नहीं, माइनस कॉमन निकालोगे तो आइडेंटिटी, तो जो पूरा का पूरा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसा वैसे ही रहने दे रहा हूं, पूरा का पूरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, माइनस कॉस 2x इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। क्या यहां तक समझ में आया सभी को, एक बार कंफर्म करो, ठीक है। ऑनलाइन में जो बच्चे, एक बार बताओ क्या ये स्टेप समझ में आया, न्यूमरेटर को जो सिंप्लीफाई किया है। यस सर। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब देखो नेक्स्ट स्टेप और इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आप ध्यान दो, इस पार्ट को, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, बाकी पूरी टर्म में कोई चेंजेस नहीं है, माइनस कॉस 2x और डिनोमिनेटर जो था वही है, ठीक है। इसमें मैं इसको लिख रहा हूं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बना रहा हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। अब क्या आना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए बताओ, प्लस 2ab, तो a की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर x और b की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर x। तो अगर ये वाले पार्ट को मैं ऐड कर रहा हूं तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, तो साइन स्क्वायर x और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर x, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो था वही बचा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस कॉस 2x ये हो गया। अब ये जो कंप्लीट स्क्वायर टर्म बनाया था, इसमें ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये क्या बनेगा बताओ।
करेक्ट, ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ ये चीज। होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया? अब देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, और यहां भी वही है, तो ये दोनों कट जाएगा कंप्लीटली, तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस कॉस 2x। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, तो सर मैंने थोड़ा एक दूसरे तरीके से किया है, आपको भेजा है, दूसरे तरीके से, ओके, हो सकता है और व्हाट्सएप पे भेजा हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट चेक कर लेते, चलो कोई इजियर मेथड हो तो हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं, हर्षद का सॉल्यूशन। ठीक है, लाइन पे रहना। हाँ, इसने क्या किया है, इसने, मैंने जैसे न्यूमरेटर को कंप्लीट स्क्वायर बनाया ना, तो हर्षित ने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में लाया। अल्टीमेटली दोनों को काटना ही है, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 को मैंने उसको कंप्लीट स्क्वायर करके किया, और इसने क्या किया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके वो फैक्टराइज करके किया एक्चुअली। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों से सेम आंसर आएगा, करेक्ट है ये आंसर भी। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया होगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है ना, अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ है, वो काम आपको करना है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने बुक में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया है, आपको याद है कि नहीं? और मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टफ भी है, और ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में, हाँ कौन सी एक्सरसाइज में था मुझे याद नहीं आ रहा, 7.3 में था ना। तो I इज इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस x प्लस a इंटू कॉस x प्लस b dx। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, याद है? इंटीग्रेशन, इसको लिखते हैं साइन b माइनस ए, शायद लिखते हैं b माइनस ए। ठीक है, सर ये वो अपॉन में आता है। हाँ, न्यूमरेटर में भी आएगा। न्यूमरेटर में इसको लिखते हैं, एक सेकेंड ना, मैं रफ कर रहा हूं फिर देख लेंगे। इसको लिखते हैं x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ये वाला फॉर्म याद आ गया होगा अगर आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जो टर्म थी एज इट इज, cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और यहां हो जाएगा dx। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ये x और x कटेगा तो क्या बच जाएगा, a माइनस बी, तो 1 अपॉन साइन, ये क्या बच जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब न्यूमरेटर को एक्सपांड करेंगे तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी वाली टर्म आ गई यहां पर, और न्यूमरेटर का एक्सपांशन किसमें करेंगे, साइन x माइनस वाई। तो साइन x माइनस वाई क्या होता है, साइन x कॉस y, ये प्लस है ना, साइन x कॉस y प्लस, नहीं प्लस नहीं, यहां क्या आएगा, माइनस कॉस x साइन y। क्लियर हुआ ये चीज? होल अपॉन, होल अपॉन जो कॉस कॉस वाली टर्म थी ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते, एक बार आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, और दूसरे बार आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये कॉस एक्स प्लस बी कैंसल आउट होगा, ये कॉस एक्स प्लस, और क्या कैंसल आउट होगा, ये ए है ना, ये ए है, cos x प्लस ए कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, tan x प्लस ए।
सो आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन tan x प्लस ए, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा tan x प्लस बी। tan का इंटीग्रेशन क्या था log sec, तो ये हो जाएगा log sec x प्लस ए, ये हो जाएगा log sec x प्लस बी। दैट्स इट। ये क्वेश्चन ना अगर क्वेश्चन पेपर टफ आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पेपर मॉडरेट आएगा तो चांस कम है, और इजी आएगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जितने 2015 से जितने भी सर्वे किया हूँ क्वेश्चन पेपर के, उसमें ये मुझे दिखा है कि जैसे बीच में 15-16 के टाइम में बहुत टफ आए थे पेपर्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट होता गया, तो वो अलग अलग लेवल्स चले हैं मैथ्स के पेपर के, ठीक है। ओके, इरेज कर रहा हूं, फिर उसको स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया 11th का। 12th में अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज क्लिक करनी चाहिए जो मुझे मेरे दिमाग में कर रही है। वो क्या है? क्या पता? यहां पर ये 8 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है? 8 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है? या 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। अब समझ में आया? अब x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आता है? एक्स क्यूब की टर्म में आता है। समझ गए? तो ये चीज तो आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये इजी क्वेश्चन की लेवल है, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी है, ठीक है। तो इसका भी मैं हिंट यहां पर शेयर कर दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। 14 को मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? 14 कैसे बनेगा बता दो। पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में 4 टर्म आएंगे, ए बी सी डी। ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और उसके फिर फर्दर हो जाएगा। ऑनलाइन में एक बार बता दो, साक्षी, अनुष्का, वंशिका, हर्षित, रोशनी। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। 14 तो हो जाएगा, चलो 13 बताओ। e टू द पावर x को t मानेंगे, उसके बाद करेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन। करेक्ट। ये भाई ये सबका दिमाग चलना चाहिए कम से कम इतना तो। क्या करना है, ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन जैसा दिख रहा है लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक नहीं बन रहा क्योंकि e टू दी पावर x प्रॉब्लम से यूज कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, e टू दी पावर x को कंसीडर करेंगे t। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? dt, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? dt अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो ये 13th का हिंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। क्या हो गया ओम, नींद आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, अब बताओ 15 में जल्दी से देखते साथ पहला स्टेप बताओ। ये बताएगा विनायक, बता चल। जल्दी बता। चलो, और कोई बताएगा? cos क्यूब x sin x। यस भाई, अभी तो मैंने बताया ना, ई और लॉग कट जाता है तो क्या बच जाएगा? साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा? cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा, ये करने के बाद अब क्या करोगे बताओ? cos स्क्वायर x और इंटू cos x sin x। cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स, उससे क्या होगा भाई? cos एक्स को t ले लो ना, cos x को t ले लो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स, दैट इज डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी टी। तो इस पूरे की जगह पुट कर दोगे माइनस डी टी, और ये वाला क्या हो जाएगा? टी क्यूब। अभी हो जाएगा फिर आगे, ठीक है। तो देखो
छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन क्या हो रहा है पता है, अगर हम इस तरह के क्वेश्चन बनाते होते ना ऐसे वाले, तो तुम लोग आराम से बना लिए रहते, लेकिन वो कहाँ हम फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में बनाए थे, तो बहुत समय बाद हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हमारा दिमाग उस चीज के लिए ट्रेन नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताओ क्या होगा पहला स्टेप। हाँ हाँ, लेकिन कैसे कटेगा, अभी नहीं कट सकता क्योंकि अभी e की पावर 3 है, 3 को ऊपर x³ यस, तो e की पावर log और ये क्या बन जाएगा x³, और यहाँ पर x की पावर 4 + 1 होल की पावर -1। अब e और log कटेगा तो क्या बन जाएगा x³, x की पावर 4, अच्छा नहीं, इसको x की पावर 4 ये ऐसा लिखने की बजाय मैं ये लिख देता हूं अपॉन x की पावर 4 + 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ, इंटीग्रेशन dx। अब बताओ क्या करेंगे। x⁴ = t। x टू द पावर 4 + 1 पूरे को t ले लो ना, ज्यादा इजी होगा। तो हाँ। ये क्या हो जाएगा 4x³ = dt/dx। आगे सॉल्व हो जाएगा ना ये। वंशिका, रोशनी, अनुष्का, साक्षी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बता दो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये पूरे बनाओ तो आज के आज खत्म करो, आज रात को बैठ के पढ़ो, पूरा सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप करना कल, जो जो डाउट्स आ रहे हैं भेजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी तो एओआई करने में मजा आएगा ना, नहीं तो फिर क्या मतलब। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे। I = इंटीग्रेशन f' ax + b इंटू, फॉर्मूला टाइप दिख रहा है लेकिन हाँ बताओ ये है, कैसे सॉल्व करेंगे। भाई जाग जा, इधर ध्यान दे। ये पूरे को क्या लेंगे, टी लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, क्यों उसको टी लिया हमने, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमको यहाँ पर दिख रहा है, f' दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे f(ax + b) को लेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव। नहीं, f'(ax + b) इंटू a, और राइट साइड का डेरिवेटिव क्या होगा dt/dx। तो f'(ax + b) इंटू dx = dt/a। समझ में आया ये चीज ओम। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिलके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dt/a हो जाएगी। तो इस वजह से हम इस पूरे इंटीग्रल को क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे t की पावर n इंटू dt/a। तो ये हो जाएगा 1/a, t की पावर n का क्या होता है t की पावर n + 1/n + 1 प्लस c, और t की जगह पे क्या पुट कर दो f(ax + b), you'll get the answer। समझ में आ गया अमर, क्लियर। क्वेश्चन 17 स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, ठीक है। 45 क्वेश्चन है, कितने 44, अभी तो आधे भी नहीं पहुंचे हम लोग। बताओ क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18, साइन x + अल्फा को एक्सपांड करने से तो नहीं बनेगा, साइन पर एक साइन बाहर आ जाएगा, एक साइन बाहर आ जाएगा तो साइन x और ये हो जाएगा 2 sin, ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। 1 cos² हो जाएगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 18 19 टिक करके रखो, ठीक है, बाद में देखेंगे। थोड़े बड़े क्वेश्चंस, मैं कुछ आसान क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप लोग बना सकते हो, उसको मैं हिंट दे के खत्म करता हूँ, ठीक है। फिर उसके जो टफ क्वेश्चंस बचेंगे ना, उसको एक दिन बैठ के हम लोग करेंगे अच्छे से। 20 भी थोड़ा सा ट्रिकी है। 22 आप लोग बना सकते हो ना, ये सब टिक करके रख लो एक जगह, कोई बुक में टिक करो जो जो मैं छुड़वा रहा हूँ। कौन सा छोड़ने के लिए बोला मैंने, 18 19 20 छोड़ दो, ठीक है।
21 भी मुझे बताना पड़ेगा, हालांकि थोड़ा बहुत आप बना सकते हो हाफ एंगल फॉर्मूलास, लेकिन छोड़ दो उसको, मैं बताऊंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। 22 आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप बना सकते हो। कौन से मेथड से बनाओगे बताओ, बताओ कौन से मेथड से बनाओगे? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, ठीक है। 3 टर्म से देखो डिनोमिनेटर में, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स प्लस वन, b अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, c अपॉन एक्स प्लस टू। एक बार देख लेना फॉर्म क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आप बना सकते हो। 23 बनाने के लिए x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद वो tan a माइनस, नहीं ये स्क्वायर है ना, इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसलिए हाँ cos थीटा पुट करने से हो जाएगा ये। इसके लिए हिंट है, x इज इक्वल टू पुट करना है cos थीटा। x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करोगे तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, 2 थीटा पुट कर दो, ज्यादा आसान हो जाएगा, 2 थीटा रख दो। तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 कैंसल आउट होगा, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स tan कैंसल आउट हो गया तो क्या बच जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो cos इनवर्स x/2, ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा फाइनल आंसर, नहीं क्या कर दिया, इंटीग्रेट करना था ना, यहां तक तो सही आए। हाँ 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा इसमें, आईलेट ILATE, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन, ठीक है। वैसे सॉल्व होगा ये। यहां तक का प्रोसेस समझ गए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। एक बार इसको ट्राई करके देखना, हमने इसका इंटीग्रल निकाला हुआ है पहले। सर बाय पार्ट्स क्यों लगेगा, हाफ तो बाहर आ जाएगा ना। ठीक है, cos इनवर्स हाफ बाहर आ जाएगा तो cos इनवर्स x बचेगा ना, थीटा का वैल्यू। हाँ तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या है cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है क्या? शायद मैं तो नहीं पढ़ाया हूं। नहीं। नहीं है, अच्छा। नहीं है ना, इंटीग्रेशन करना है ना उसका। एक मिनट में बता देता हूं। I इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन cos इनवर्स x dx। यहां पर जाके फंस जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है, cos इनवर्स x को वापस हम थीटा ही ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाएगी। समझ में आई ये चीज? तो 1/2 इंटीग्रेशन cos इनवर्स x की जगह क्या रखा थीटा, साइन थीटा की जगह पे क्या रख, dx की जगह क्या रखेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा। समझ में आया? तो ये -1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा डी थीटा बनेगा, ठीक है। अब बाय पार्ट्स लगा लोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे और फिर ये फर्दर बन जाएगा। बाय पार्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा इसमें। हर्षित समझ में आया ना जो बोल रहा हूं मैं? यस सर। और बाकी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं, या जल्दी बता दिया, बहुत ज्यादा जल्दी बता दिया? ऐसा तो नहीं है ना, सब पता है, तुम लोग पढ़े हो, इसीलिए मैं ये सब जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो इसका हिंट 2 पार्ट में जा रहा है। एक तो पहला पार्ट ये है, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, चिंता मत करना, लेकिन थोड़ा बहुत खुद से भी अगर करके बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 750 हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बताओ कैसे बनाओगे 24। लॉग दिखे तो लॉग की प्रॉपर्टी पहले ही सोचो क्या होगी लॉग की प्रॉपर्टी। ये रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज अपॉन एक्स की पावर 4 एज इट इज, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ गए ना, दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाया, 2 को पहले पावर में ले गया, फिर लॉग ए माइनस लॉग बी बना दिया। समझ में आई ये चीज? अब इसके बाद क्या, इसके बाद ना थोड़ा सा ना बंद कर पहले फोन, अभी जा बाहर जा, फिर अभी मत आना। एक मिनट ध्यान से समझो ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगला स्टेप जो है वो 1 अपॉन एक्स क्यूब को अलग करना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स को अलग करना। ये अलग इसलिए इस तरह से मैंने किया क्योंकि जब वो एक्स रूट के अंदर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो टर्म है एग्जैक्टली यही टर्म लॉग का भी आर्ग्यूमेंट में है। आपको दिख रहा है, देखो लॉग के आर्ग्यूमेंट में भी यही टर्म है, ठीक है। और अच्छा ठीक है, अभी दिखा। तो अब यही टर्म लॉग के आर्ग्यूमेंट में, और इस टर्म को फर्दर हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज रूट ओवर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनटू लॉग में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक जो ये 1 बाय एक्स क्यूब बच गया था अकेला, उस 1 बाय एक्स क्यूब को यहां पर लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब, और यहां पर क्या आएगा dx, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन के लिए हेल्पफुल है ये आपके, ये वाले पूरे पार्ट को आप टी लो, ये वाले पार्ट को टी लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, क्योंकि 1 का तो 0 होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स क्यूब के फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये ओवरऑल जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन रूट टी लॉग टी डी टी। हाँ माइनस प्लस जो भी एक 2 और कोफिशिएंट भी आएगा, लेकिन ओवरऑल वो एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये क्वेश्चन जो है ना ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको ये सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आना चाहिए कि कैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया है। इसको आप लोग मेरे ख्याल से बना सकते हो। हिंट ये 2-4 जो मैंने स्टेप्स बताए उसको अप्लाई करना, और आज के आज बनाना तो बनेगा, ठीक है। क्योंकि भूल जाओगे ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो आप भूल जाओगे जो जो हिंट्स मैंने बताए हैं। नेक्स्ट 25 के लिए हिंट ये है कि e की पावर x दिख रहा है, तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डेफिनेट इंटीग्रल में, हाँ याद है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, क्या होता था इसका इंटीग्रल, e टू दी पावर x f ऑफ x। समझ में है? तो अंदर वाला जो पार्ट है ना e टू दी पावर x को छोड़ के बाकी पूरा, उसको इस फॉर्म में लाना है, तो उसको कैसे लाएंगे, न्यूमरेटर को हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा समझे कि नहीं, 1 को रिप्लेस करेंगे एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से, और ये जो साइन एक्स है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर होता है कि कॉस स्क्वायर होता है, हाँ हाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। फिर उसके बाद फर्दर पूरे स्क्वायर स्क्वायर है, 1/2 अलग हो गया, 1/2 अलग हो गया तो ये क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2। यार ऐसा तो कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, ठीक तो आया नहीं है। एक मिनट ना, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। साइन सर साइन ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला ना लगाए, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 वाला एंगल बन रहा है ना उस केस में, ऊपर स्प्लिट कर देंगे। ऊपर स्प्लिट कर देंगे, नहीं यार कुछ तो भी छोटी सी गलती हुई, नहीं तो सही है इस स्टेप, ये आराम से रिलैक्स होके बनाना पड़ेगा उसको, एक स्टेप स्किप करेंगे तो गड़बड़ होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दूं?
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ना मैं चाह रहा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चालू करना, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में था, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैंने हिंट किए आज उतने तो बनाओ तुम लोग। एक क्लास और पढ़ाना पड़ेगा अब इसको। कब? संडे तो ले ही लूंगा। संडे तो अब हर संडे 2 घंटे की सोच लिया हूं मैं। ठीक है, सुबह। अभी रुक जाओ यार 1-2 दिन, चलो इसको मैं बताता हूँ टाइम टेबल अपना, मैं अपना शेड्यूल प्लान करके एक बार रख देता हूँ उसका क्लास। ठीक है, या फिर ये करूं मैं इसको, इसके जितने क्वेश्चंस बचे हैं उसको कुछ दिन बाद बता दूं, या एक्स्ट्रा क्लास में बता दूं, और जो रनिंग क्लास है उसमें नया चैप्टर चालू कर दूं। हाँ, ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो। इसमें मेरे ख्याल से 15-20 क्वेश्चन बच गए होंगे ओवरऑल हिसाब से, अगर देखा जाए तो 20-25 क्वेश्चन जितने भी बचे उसको हम लोग बीच में संडे वाले एक सेशन को लेके उसमें करवा दूंगा 2 घंटे वाले सेशन में, और हम रनिंग क्लास में नेक्स्ट क्लास में AOI स्टार्ट कर देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, ओके। जो बच्चे ऑनलाइन में एक बार बता दो आप लोगों का Yes, क्या sir. सजेशन? Yes, sir. ओके।